Children, welcome to the online class of Social Science of class 9. Today we will go through Nazism and the rise of Hitler. Here the topic that we are going to discuss today is the destruction of democracy. Children, let me tell you first that in the previous video we had talked about how Hitler rise to power, how the economic depressions and the political uncertainty paved the way for him, through which he popularized himself and finally rose to power. And finally, by his commendable speech, he able to made his place in the heart of every German people. Now, after coming to power, how he tried to dismantle the democratic system that was prevalent. On January 1933, Hindenburg, who were the president of Hindenburg, who was the president of Germany, invited Hitler and offered him the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers. Thereafter, Hitler planned to dismantle the structure of democratic rule. In February 1933, a mysterious fire broke out in the German parliament building. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civil rights, that is, freedom of speech, freedom of press, freedom of assembly. Then he turned his head towards his arch enemies. His enemies were the communists. Most of the communists were fled to concentration camp. यानी यहाँ देखिए हिटलर जैसे ही प्रेसिडेंट बन गया वहाँ का, अब सोचने लगा वहाँ के कैसे डेमोक्रेटिक तंत्र को ख़त्म किया जाए। तो अचानक फरवरी का महीना 1933 में एक रहस्यमय आग लगा जर्मन के पार्लियामेंट बिल्डिंग में, और ये आग ही वहाँ का जो जनता का अधिकार था, राइट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, ये बंद हो गया और ये टर्न हो गया। अब ये हुआ कि हमारा जो चरम शत्रु इस जर्मन में है उनको ख़त्म करना है। वो कौन थे? द कम्युनिस्ट। द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सीवियरली रिप्रेस्ड। आउट ऑफ 8,808 अरेस्ट फाइल्स ऑफ डसेल्डॉर्फ क्या है? ए स्मॉल सिटी ऑफ जर्मनी। 1,440 वेर कम्युनिस्ट अलॉन। इस सिटी में 1,440 कम्युनिस्ट थे। दे वेर प्रोसिक्यूटेड विद एवन, सबका हत्या कटवा दिया सर। ऑन 3 मार्च 1993 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। 3 मार्च 1933 में उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसको कहा गया इनेबलिंग एक्ट। ये एक्ट उसको बहुत सारे पावर दिया। आइए देखते हैं ये पावर उनको क्या दिया। दिस इनेबलिंग एक्ट स्टैब्लिश्ड डिक्टेटरशिप रूल इन जर्मन। दिस एक्ट गेव हिटलर ऑल पावर टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड टू रूल बाय डिक्री। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियन and its affiliates were banned except नाजी पार्टी। यानी समस्त पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया, केवल एक पार्टी को रखा जिसका नाम था नाजी पार्टी। द स्टेट टू कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। स्पेशल सर्वेलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड। ये जो है समस्त अर्थव्यवस्था, मीडिया सबको अपने हाथ में ले लिया और स्पेशल टीम बनाए जो निगरानी रखेगा और सिक्योरिटी व्यवस्था रखेगा पूरे देश में। रेगुलर पुलिस फोर्स वेर इन ग्रीन यूनिफॉर्म। रेगुलर पुलिस फोर्स ग्रीन यूनिफॉर्म। इसके अलावा और भी इसके कुछ ग्रुप थे ऐसे जिसको स्टॉर्म ट्रूप्स कहा गया। इसमें एक था गेस्टापो, इनको सीक्रेट पुलिस, स्टेट पुलिस था। द एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड था, क्रिमिनल पुलिस था, सिक्योरिटी सर्विस, एसएस, ये डिफरेंट उसका ग्रुप था, सिक्योरिटी ग्रुप। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर टू रूल विथ इम्यूनिटी। और ये समस्त पुलिस को अधिकार दे दिया, फ्रीडम, अपने से रूल, शासन व्यवस्था करने के लिए। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट विल गो थ्रू रिकंस्ट्रक्शन।
Now we will see after acquiring power over Germany, that is his dictatorship rule, how Hitler tried to reform the economic, political structure of that country. So first of all, what he did, Hadmar Sachet was an economist. He was appointed by Hitler with the task of economic recovery. तो हिटलर ने हैडमर सैचेट को अपॉइंट किया कि आर्थिक रिकवरी कैसे होगा यहाँ का. ही इज एम एट फुल प्रोटेक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम. हीज प्रोजेक्ट्स वेर जर्मन सुपर हाईवे, द वोल्क्सवैगन, ए कार, ये इनका प्रोजेक्ट था. इन फॉरेन पॉलिसी टू हिटलर अचीव सक्सेस. इन 1933 ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन. जो लीग ऑफ नेशन था यूएनओ का पार्ट, इसमें से अपने आप को अलग कर लिया. रीऑक्यूपाइड रिंडरलैंड. 1936 में जो रिंडरलैंड जो उसमें कब्जा कर लिया था, उसको एक पुनः कब्जा कर लिया. इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938. पुनः 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मन के साथ जोड़ दिया विद द स्लोगन, इस स्लोगन के साथ, वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर. Then he captured Sudetenland from Czechoslovakia. All his actions were supported by English silently. इसके एक्शन जो करते जा रहे थे, इसको इंग्लैंड सपोर्ट कर रहा था साइलेंटली, बिना कुछ अपोज किए. These rapid success both at home and abroad changed the destiny of Germany. ये जर्मन का आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, साथ ही साथ बाहर के क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है. इससे उसका भविष्य ही बदल गया. एट दिस मोमेंट सैचेट हैड एडवाइज्ड नॉट टू इन्वेस्ट ह्यूजली इन रीआर्मामेंट. इस मोमेंट में सैचेट ने हिटलर को सुझाव दिया कि आप अस्त्रगार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए. ये एडवाइस हिटलर को हार्ड कर दिया गया. देन सैचेट हैड टू लीव. और सैचेट को तुरंत वहाँ से हटा, क्योंकि हिटलर को पसंद नहीं था कोई उसके विरुद्ध बोले. देयर आफ्टर हिटलर ऑप्टेड फॉर वॉर एज द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस. फिर हिटलर ने कहा कि एकमात्र तरीका है अपने देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, वो है युद्ध. दूसरे राष्ट्रों से युद्ध करना, तब के और कब्जा करना. ही प्लान टू एक्यूमुलेट रिसोर्स थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. तो उन्होंने प्लानिंग किया कि टेरिटरी को एक्सपेंशन करके संसाधन का जमाव करेंगे. इन सितंबर 1939 ही इन्वेडेड पोलैंड. 1939 में वो पोलैंड पर अटैक कर दिए. दिस बिगैन अ वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड. इससे जर्मन और फ्रांस के, इंग्लैंड के साथ भी इनका युद्ध छिड़ गया. इन सितंबर 1940 a tripartite pact was signed between Germany, Italy and Japan, and German became powerful at international level. फिर 1940 में एक त्रिपक्षीय संधि हुआ जर्मन, इटली और जापान के बीच, और जर्मन जो है सुपर पावर बन गया, इंटरनेशनल लेवल पर पावरफुल बन गया. बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द टॉप ऑफ हिज पावर. 1940 के ख़त्म होते हुए हिटलर चरम पावर पर था. नाउ हिटलर मूव टूवर्ड्स ईस्टर्न यूरोप. अब ईस्ट के तरफ घुमा. इन जून 1941 हिटलर अटैक्ड द सोवियत यूनियन. दिस वाज द बिग ब्लंडर कमिटेड बाय हिम. 1941 में हिटलर ने रशिया पर अटैक किया, यानी यूएसएसआर उस समय था, और ये सबसे बड़ा गलती हिटलर ने कर दिया. The German Western Front attacked by British and the German Eastern Front by Soviet Union. अब दोनों तरफ से अटैक होने लगा. उधर ब्रिटिश भी अटैक कर दिया, इधर सोवियत यूनियन भी अटैक कर दिया. The German troops received a crushing and humiliating defeat at Stalingrad at the hand of Soviet Red Army. और स्टालिनग्राड में बुरी तरह जर्मन ट्रूप्स हार गया सोवियत आर्मी के पास. Soviet Red Army reached up to Berlin and took control over Eastern Europe. और रशिया के आर्मी बर्लिन तक आके कंट्रोल कर लिया. Meanwhile, USA kept himself away from the war. इस समय युद्ध चल रहा है, पर अभी भी यूएस हस्तक्षेप नहीं. यूएस देख रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका युद्ध देख रहा है. On the other hand, Japan captured Indochina and planned to attack US naval base point in Pacific.
और इस युद्ध में दूसरे तरफ जापान जो जर्मन के सपोर्ट में था, वो इधर इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और अटैक कर रहा है पैसिफिक ओशन में। यूएस बेस का नेवल है, वहाँ पर सोच रहा है अटैक करने के लिए। विथ दिस एम्बिशन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। और इसी एम्बिशन से कि यूएस पर कब्जा करें, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पर, इस आधार पर इन्होंने संधि किया था जर्मन के साथ और ये पर्ल हार्बर पर बम गिरा दिया, यूएस के पर्ल हार्बर पर। यूएस वाज फोर्स, और इसके साथ ही यूएस बाध्य हो गया इस द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के लिए। देन यूएस ड्रॉप्ड एटम बम ऑन हिरोशिमा इन जापान इन 1945। इसी तरह हिरोशिमा पर एटम बम गिरा दिया यूएसए। फाइनली द वॉर एंडेड विथ द डिफीट ऑफ हिटलर। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध मई 1945 में हिटलर के हार के साथ खत्म हो गया। ये युद्ध का खात्मा हो गया। ओके चिल्ड्रन, दिस मच टुडे, थैंक यू।